हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए टॉप 20 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूं ऑफ मई मंथ। तो मई 2021 का टॉप 20 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एमसीक्यूज देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच बैंक हैज़ लॉन्च द डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक फॉर रिटेल मर्चेंट्स। तो इसका आंसर होगा, तो डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर मर्चेंट स्टैक फॉर रिटेल मर्चेंट्स के लिए किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आइए देखते हैं डिटेल में इसके एक्सप्लेनेशन आईसीआईसीआई बैंक का। तो इसका देखिए, The ICICI Bank has announced the launch of digital and contactless banking platform especially for retail merchants. The service called Merchant Stack is targeted, ये 2 करोड़ रिटेल मर्चेंट के ऊपर टारगेट किया गया है इंडिया में, कवरिंग ग्रोसर्स जो कि ग्रोसर सुपरमार्केट, लार्ज रिटेल स्टोर चेन और ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर इसे टारगेट किया गया है। तो आईसीआईसीआई बैंक का चेयरमैन कौन है, तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच बैंक हैज इमर्ज्ड एज टॉप अरेंजर ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स इन 2020-2021। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एचडीएफसी बैंक। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। एचडीएफसी बैंक हैज इमर्ज्ड एज टॉप अरेंजर ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स इन फाइनेंशियल ईयर 21। एक्सिस बैंक दूसरे स्थान पर रहा, जबकि आईसीआईसीआई बैंक थर्ड स्टेप पे रहा। तो चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक कौन हो जाएगा, अतानु चक्रवर्ती। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ज्वाइंड द सेंट्रल बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक को ज्वाइन कर लिया है एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम joined the central banks and supervisors network for greening and financial systems as a member. In which year network for greening and financial system was launched? तो किस साल ये लॉन्च किया गया है ये पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2017। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो launched at Paris One Planet Summit on December 12, 2017. NGF is a group of central bank and supervisor willing to share best practices and contribute to development of environment. तो environment के development के लिए ये contribute करता है NGF and climate risk management in the financial sector. तो अब देखिए RBI के गवर्नर कौन है, इसी पे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये शक्तिकांत दास 25th गवर्नर है आरबीआई के। इन्होंने 12 दिसंबर 2018 को ऑफिस में ज्वाइन किया था, जो कि करंट गवर्नर है आरबीआई के। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच बैंक हैज साइंड एमओयू विथ बीएसएनएल। तो किस बैंक ने बीएसएनएल के साथ मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया टू प्रोवाइड सीमलेस टेलीकॉम सर्विस टू बैंक एट ए कम्पिटिटिव रेट। तो इस सीमलेस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किस बैंक ने बीएसएनएल के साथ एमओयू साइन किया है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडियन बैंक। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन।
इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक हैज साइंड एन MOU विथ भारत संचार निगम लिमिटेड टू प्रोवाइड सीमलेस टेलीकॉम सर्विसेज टू द बैंक एट ए कम्पिटिटिव रेट। तो चेयरमैन कौन हो जाएंगे इंडियन बैंक के? तो इंडियन बैंक के चेयरमैन हैं राजकिरण राय जी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम्स में। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड, दोबारा किसे अपॉइंट किया है MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, अमिताभ चौधरी। तो अमिताभ चौधरी को दोबारा रीअपॉइंट किया गया है MD और CEO एक्सिस बैंक के रूप में। तो आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर एक्सिस बैंक on 29th April announced its board has approved the reappointment of Amitabh Chaudhary as its managing director and CEO for 3 years with effect from January 1st, 2022। तो जनवरी 1st 2022 से अमिताभ चौधरी को 3 साल के लिए MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ LIC इन मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली? तो LIC का रैंक पूछ रहा है मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर E, 10th रैंक है। तो देखिए इसके एक्सप्लेनेशन, स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस बेहेमोथ मतलब सुपर जाइंट LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हैज़ इमर्ज्ड एज 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट एंड 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली इन ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट फॉर 2021। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A small industries development bank of India, a small industries development bank of India has announced 2 loan product for micro, small and medium enterprises in which of the following year SIDBI was established। तो SIDBI किस साल स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 1990। तो आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। A small industries development bank is a apex regulatory body in India for overall regulation and licensing of microfinance institution। तो a small industries development bank of India was established in the year 1990। तो इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है शिवा सुब्रमण्यन रमन। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वाज द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन अप्रैल 2021? तो गुड्स और सर्विसेज टैक्स से अप्रैल 2021 में कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 1.41 लाख करोड़। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हिट ए रिकॉर्ड हाई ऑफ 1.41 lakh crore in April 2021, suggesting economic activity may not yet be as badly affected। तो ये badly affected amidst the ongoing second wave of COVID-19 pandemic as last year। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Who has been named as the 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4th डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, टी रविशंकर को 4th डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो
टी रविशंकर को 3 मई 2021 से 4th डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। बाकी डिप्टी गवर्नर्स के नाम कौन क्या क्या हैं? तो M.K. जैन है फर्स्ट डिप्टी गवर्नर, सेकंड डिप्टी गवर्नर है डॉक्टर M.D. पात्रा, थर्ड डिप्टी गवर्नर है M. राजेश्वर राव। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of fill in the blanks on ICICI Bank for non-compliance with its directions in the matter of shifting of securities from one category to another। तो ICICI बैंक पे एक कैटेगरी से अलग कैटेगरी पे शिफ्ट करने के लिए कुछ पेनल्टी इशू किया गया, इम्पोज किया गया है RBI के द्वारा। तो वो पेनल्टी कितना है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया है ICICI बैंक के ऊपर। तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग। तो 3 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया है ICICI बैंक के ऊपर फॉर नॉन कंप्लायंस विथ इट्स डायरेक्शन इन द मैटर ऑफ शिफ्टिंग ऑफ अपने सिक्योरिटी को एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी पे शिफ्ट करने के ऊपर, इसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज किया गया है RBI के द्वारा। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एज पर द गोल्डमैन सैक्स, व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 तक इंडिया का एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11.1%। तो आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ पेनल्टी लागू किया है, ये 1 मिनट, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स हैज कट द GDP ग्रोथ रेट एस्टीमेट फॉर इंडियन इकोनॉमी टू 11.1% कट कर दिया है GDP ग्रोथ रेट ड्यू टू इंक्रीजिंग इंटेंसिटीज ऑफ लॉकडाउन बाय स्टेट्स टू चेक स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन और लॉकडाउन की वजह से 11.1% कट करके GDP ग्रोथ को डिक्रीज कर दिया है गोल्डमैन एंड सैक्स ने। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय RBI फॉर प्रायोरिटी लेंडिंग बाय बैंक्स फॉर कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए RBI के द्वारा बैंक को कितना लेंड किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ई। तो 50,000 करोड़ का फंड रिलीज किया गया है बैंकों के लिए RBI के द्वारा कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिन्होंने कोविड-19 के हेल्थ केयर पैकेज के लिए 50,000 करोड़ के फंड को रिलीज किया है फॉर लेंडिंग एंटिटीज टू सच एज वैक्सीन मेकर के लिए रिलीज किया गया है, वैक्सीन बनाने के लिए, उत्पादन के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई के लिए, हॉस्पिटल के लिए और उस हॉस्पिटल से रिलेटेड सेक्टर के लिए, एंड बिसाइड्स द पेशेंट्स इन नीड ऑफ फंड्स फॉर ट्रीटमेंट। इसके अलावा वो पेशेंट जिन्हें इलाज के लिए खर्च यानी कि पैसे की ज़रूरत हो, उनके लिए फ़ंड को रिलीज किया गया है, वो है 50,000 करोड़। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैज प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ एट। तो S&P ग्लोबल रेटिंग ने इंडिया के GDP ग्रोथ को कितना आंका है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9.8%। तो S&P ने भी इंडिया के GDP ग्रोथ रेट को डिक्रीज कर दिया है और वो डिक्रीज करके कर दिया है 9.8%।
तो आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। तो S&P ग्लोबल रेटिंग ऑन वेडनेसडे, मतलब बुधवार को स्लैश्ड, मतलब कट कर दिया इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट को, ग्रोथ फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर टू 9.8%, saying the second कोविड वेव में डिरेल द बडिंग रिकवरी। मतलब इंडिया के न्यूली रिकवर्ड, जो कि लॉकडाउन पिछले साल हमारा ख़त्म हुआ था, उस समय इंडिया का ग्रोथ रेट इंक्रीज़ कर रहा था, तो उससे भी एक झटका लगा है, तो उसे स्लैश करके 9.8% कर दिया है करंट फाइनेंशियल ईयर में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। तो आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रिसेंटली साइंड एन MOU विथ fill in the blanks for supporting MT-30 मेरिन इंजन बिजनेस। तो किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर सपोर्टिंग MT-30 मेरिन इंजन बिजनेस? तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। रोल्स रॉयस के साथ MOU साइन किया है HAL ने। तो आइए देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड रोल्स रॉयस हैव साइंड एन MOU टू एस्टैब्लिश पैकेजिंग इंस्टॉलेशन एंड मार्केटिंग एंड सर्विसेज सपोर्ट फॉर रोल्स रॉयस M30 मैरिन इंजन इन इंडिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक selected as a digital payments partner by the नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट? तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा इनमें से कौन सा बैंक डिजिटल पेमेंट पार्टनर के तौर पे सिलेक्ट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो कोटक महिंद्रा बैंक announced it has been selected as a digital payments partner by the नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. What is the estimated GDP growth rate of India as per Fitch Solutions for the financial year 2021-2022? तो फिच सॉल्यूशन के द्वारा इंडिया का एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ क्या रहेगा 2021 और 2022 में? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ई, 9.5%। इसने भी इंडिया के GDP ग्रोथ रेट को स्लैश कर दिया है। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो फिच सॉल्यूशन हैज एस्टिमेटेड द GDP ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 9.5% इन द ईयर 2021-2022। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, The Reserve Bank of India has excluded Lakshmi Vilas Bank from the second schedule of RBI Act after it was merged with which of the following bank? तो लक्ष्मी विलास बैंक किस बैंक के साथ मर्ज करने के बाद RBI ने उसे सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट से हटा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DBS बैंक। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के साथ लक्ष्मी विलास मर्ज किया था, इसके वजह से RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक को सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट से हटा दिया है इसे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन। तो DBS बैंक का फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर।
सिंगापुर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। Reserve Bank of India has constituted an advisory group to assist the second regulatory review authority, who will be the head of the group। तो सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के रूप में इसे कौन हेड करेंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस जानकी रमन। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो द एडवाइजरी ग्रुप विल बी हेडेड बाय एसबीआई मैनेजिंग डायरेक्टर एस जानकी रमन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द एडवाइजरी ग्रुप टू असिस्ट द सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड बाय आरबीआई। तो इसमें कितने मेंबर प्रेजेंट रहेंगे एडवाइजरी ग्रुप में आरबीआई के द्वारा कंस्टिट्यूटेड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी में, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 मेंबर्स। तो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी का काम क्या है, इसका काम है फॉर रिव्यूइंग द रेगुलेशन सर्कुलर एंड रिपोर्टिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इन सब को रिव्यू करना इनका काम है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी का, जो कि आरबीआई के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। लंदन बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक हैज रैंक्ड fill in the blanks and fill in the blanks in 32nd and 36th position respectively in the global prime residential index। तो ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स में किन दो सिटीज़ को 32nd और 36th पोजीशन पे रैंक किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला न्यू दिल्ली को 32nd पोजीशन पे रैंक किया गया है, एंड सेकंड में हो जाएगा 36th में मुंबई को 36th पोजीशन दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो इसका क्या काम है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स का क्या काम है, आइए हम लोग जानते हैं। ये एक वैल्यूएशन बेस्ड इंडेक्स ट्रैकिंग मूवमेंट है जो पता करती है 45+ सिटीज़ में, जो कि वर्ल्ड वाइड है, 45+ सिटीज़ में पता करती है कि लोकल करेंसी में उसका क्या प्राइस रहेगा, उस रेसिडेंस का क्या प्राइस रहेगा, ये वैल्यू का पता करती है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, इसका ये काम है। तो यही थे हमारे टॉप 20 बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।